बहुत ही बढ़िया कहानी है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे पार्ट के लिए इंतज़ार करिए। पुराने जमाने की बात है जब लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ जिंदा रहता था। बगदाद के करीब एक छोटा सा कस्बा था जहां तबरीज खान कसाई अपनी दुकान चलाया करता था। वह इतना सख्त मिजाज था कि लोग उससे कांपते रहते। उसकी आवाज सुनते ही बच्चे घरों में छुप जाया करते। तबरीज की दुकान बाजार के बिल्कुल आखिर में थी। सूरज निकलते ही वह दुकान खोल देता और शाम ढलते तक काम में लगा रहता। लोग कहते वह हमेशा चेहरे पर शिकन लिए रहता है, मगर उसका गोश्त हमेशा ताजा होता और सफाई से काटा जाता। उसी कस्बे में तुगरल कम्हार भी रहता जो मिट्टी के बर्तन तैयार करता। उसकी जबान इतनी मीठी थी कि हर शख्स उससे मुतस्सिर रहता। नमाज में हमेशा पहली सफ में खड़ा नजर आता और लोगों को नेकियों की बातें सुनाता जिनसे लोग उसे इज्जत देते। तुगरल की दुकान बाजार के बीचों बीच थी जहां सबसे ज्यादा रौनक रहती। वह अपने बर्तनों पर खूबसूरत नक्श बनाता और कुरानी आयतें लिखता जिन्हें देखकर लोग दंग रह जाते। बहुत से लोग उसके मशवरे पर अमल करते और उसे नेक आदमी समझते। एक दिन खबर फैली कि बादशाह का वजीर इस इलाके का दौरा करने वाला है। सब लोग अपनी दुकानों को सजाने लगे और घरों की सफाई में लग गए। तुगरल ने सबसे ज्यादा कीमती बर्तन तैयार किए ताकि वजीर को तोहफे में पेश कर सके। जब तबरीज को यह बात मालूम हुई तो उसने बस दुकान की सफाई की और अपने काम में लगा रहा। लोगों ने समझा कि उसे किसी बात का फर्क नहीं पड़ता, या शायद वह वजीर से मिलना ही नहीं चाहता। उसके सख्त मिजाज की वजह से किसी ने उससे पूछना भी मुनासिब न समझा। वजीर की आमद से एक रात पहले तबरीज दुकान बंद कर जंगल की तरफ चला गया। किसी को पता न था कि वह कहां जाता है। किसी ने कहा शायद जिन्हों से मिलने जाता है, किसी ने कहा हो सकता है खजाना छुपाता हो। इसके बरक्स तुगरल सारी रात बर्तनों को आखिरी चमक देता रहा। उसने सबसे खूबसूरत बर्तन वजीर के लिए अलग रखे और अपना घर भी सजाया ताकि अगर वजीर पहुंचे तो अच्छा तासुर पड़े। उसने दूसरों को भी मशवरे दिए कि कैसे वजीर का इस्तकबाल किया जाए। सुबह हुई तो पूरा कस्बा चहल पहल से भर गया। सड़कों की सफाई की गई, दुकानों को सजाया गया और बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर बाहर निकल आए। तुगरल अपने तोहफे लिए सबसे आगे खड़ा था और वजीर की राह देख रहा था। लेकिन तबरीज की दुकान बंद थी। लोगों ने समझा शायद वह पहले ही कहीं गायब हो चुका है। कुछ ने कहा उसे शर्म आती होगी क्योंकि वह बदमिजाज है, मगर असल हकीकत कोई न जानता था कि तबरीज कहां गया और क्यों। जुहर के वक्त वजीर का काफिला कस्बे में दाखिल हुआ। 6 घोड़ों वाला शानदार रथ था जिसमें वजीर सफर कर रहे थे। वजीर जमीजल अहमद एक बुजुर्ग और दानिशमंद शख्स थे जिनकी सफेद दाढ़ी और चेहरे पर हिकमत के आसार साफ दिखाई देते। कस्बे वालों ने फूलों की बारिश करके वजीर का इस्तकबाल किया। तुगरल सबसे आगे था, चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट और हाथों में खूबसूरत बर्तन लिए। वजीर ने मुस्कुराकर सबका शुक्रिया अदा किया और मेहमान खाने की तरफ बढ़ गए। मेहमान खाने पहुंचकर वजीर ने पूछा यह जगह किस बात से मशहूर है। कस्बे के मुकद्दम ने अर्ज किया कि हमारा कस्बा तुगरल कम्हार के बर्तनों और तबरीज खान के गोश्त के लिए जाना जाता है। वजीर ने दिलचस्पी से कहा कि मैं दोनों से मिलना चाहता हूं। तुगरल फौरन आगे आया और अपने हाथों से बनाए बर्तन वजीर के सामने रख दिए और कहा कि हर बर्तन पर कुरानी आयतें नक्श हैं जो खाने में बरकत का जरिया बनती हैं। वजीर ने देखा और मुतस्सिर हुए। वजीर ने पूछा और तबरीज खान कहां है।